आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, लेकिन काफ़ी हार्ड वर्क और काफ़ी मेहनत करने के बावजूद भी अगर आपको उस फील्ड में सक्सेस नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र गोसाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंस्टीट्यूट्स में। तो आज की इस वीडियो में अगर आप काफ़ी हार्ड वर्क करते हो, काफ़ी मेहनत करते हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस काम में सक्सेस नहीं मिलती है, तो फिर ऐसा क्या आप नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से आप सक्सेस आपसे दूर भाग रही है। यही हम इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आज डिस्कस करेंगे और इसी को जानेंगे कि कहाँ पे गलती होती है और किस तरीके से हम सक्सेस से दूर चले जाते हैं। यही आज के हमारे इस वीडियो का पर्टिकुलर एक मोटो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही पूरा समझाने वाला हूं कि सक्सेस नहीं मिल रही है तो क्या गलती हो रही है। तो वीडियो को आप पूरा देखो और जानो कि किस वजह से ऐसा होता है कि हम सक्सेस के बहुत पास होने के बावजूद भी उससे दूर होते चले जाते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले, हर फील्ड में आपको सक्सेस मिले, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें उस सक्सेस के लिए अच्छी प्लानिंग, अच्छी स्ट्रेटजी और अच्छी अपडेशन को रखना होगा। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि वो हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन वो हार्ड वर्क और वो मेहनत सही दिशा में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं होता। तो ये कैसे होगा, ये कैसे पता लगेगा कि जो हम हार्डवर्क कर रहे हैं, जो हम इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, वो उसका रिजल्ट हमें सही तरीके से मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपडेट रहना, मार्केट के अकॉर्डिंग अपडेट रहना। उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिस तरीके से अगर आप उनमें अच्छी तरीके से अपने आप को अपडेट करें, अपने आप को लेटेस्ट नई नई चीज़ों के अनुकूल आप जोड़ें, तो आपको वो काम भी हल्का लगने लगता है और आपको सक्सेस रेट भी आपका काफ़ी बढ़ जाता है। कहने का मतलब है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आप उस काम की अच्छे तरीके से R&D कर लें, मतलब उसकी छानबीन अच्छी तरीके से कर लें, उसकी जानकारी अच्छे से आप इकट्ठा कर लें और उसके लिए एक प्रॉपर रोड मैप बना लें, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट आप उसके लिए तैयार कर लें और उसके बाद आप उसमें काम शुरू करें, तो आप मानिए कि 40% वर्क आपका पहले ही हो चुका होता है। जी हाँ, किसी भी काम में सबसे ज़्यादा जो वैल्यूएबल होती है वो हमारी स्ट्रेटेजी, हमारी प्लानिंग और हमारा ब्लूप्रिंट। उस काम के लिए कि किस पर्टिकुलर रोड मैप और किस पर्टिकुलर फॉर्मेट के आधार पे हमें उस काम को करना है। लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग काम तो शुरू करते हैं लेकिन यही चीज़ें मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनको सक्सेस नहीं मिलती और उस सक्सेस से काफ़ी दूर होते चले जाते हैं। तो कैसे हमें अपडेट करना है? देखो, हर चीज़ आज की डेट में अपने आप को अपडेट कर रही है। हमारे साथ में प्रकृति में जितने भी लोग हैं सब अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, तो हमें भी अपडेट करना ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं एक कहानी से कि कैसे हर चीज अपडेट हो रही है और कुछ लोग हैं जो अपडेट नहीं हो रहे, उनको इस कहानी से समझना चाहिए। तो जानते हैं इसे एक कहानी के साथ में, जो कहानी में पर्टिकुलर एक नाम है राजू। राजू पर्टिकुलरली एक टोपी बेचने का काम करता था, जो कि एक गांव से दूसरे गांव में जो है टोपी बेचा करता था। जैसे अक्सर अभी भी गांव एरियाज में जो है बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं और जिनको हम फेरी वाला कहते हैं, तो फेरी वाला था राजू जो कि टोपी बेचने का काम करता था। तो गाँव गाँव घूमा करता था। तो एक बार एक गांव से दूसरे गांव में जाने में उसे काफ़ी थकावट हो गई, काफ़ी जो है थक गया। तो वो एक पर्टिकुलरली एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ के नीचे जो है वो बैठ गया और जैसे ही वो बैठा तो उसको थोड़ी देर में नींद आ गई। जब उसे थोड़ी देर में नींद आई तो सो गया बेचारा। सोने के बाद जब वो दोबारा से उठा तो उसने देखा कि जो उसकी गठरी थी, कैप से भरी हुई जो गठरी थी, वो सारी की सारी गठरी जो है वो खाली पड़ी हुई है। उसके अंदर जितनी भी कैप थी वो सारी की सारी कैप जो है वहाँ से गायब हैं। बेचारा घबरा गया कि उसका सामान किसने चोरी कर दिया, कौन ले गया। जैसे इधर उधर अपना नजरें दौड़ाता है तो देखता है पेड़ के ऊपर जितने भी सारे मॉन्कीज वहाँ बैठे हुए थे, तो सब ने उनकी कैप्स जो है वो ले रखी थी और कैप मॉन्कीज के पास थी। कोई अपने सर पे डाल रहा था तो कोई उससे खेल रहा था। तो अब राजू बड़ा घबरा गया कि सारी सारी कैप जो है वो मॉन्कीज ने उठा ली हैं और तो कैसे इनसे अपनी कैप जो है वो वापस ली जाए।
तो राजू ने थोड़ा अपना दिमाग चलाया और उसको एक आइडिया आया कि उसने सुना था पहले कि जो बंदर होते हैं वो नकलची होते हैं, काफ़ी बंदर, काफ़ी नकलची बंदर जैसे हमने बोला। तो नकलची बंदर के आइडियाज़, राजू ने भी अपनी कैप पहनी हुई थी। राजू को आइडिया आया कि क्यों ना मैं ये ट्राई करूं कि बंदर नकलची होते हैं, और उसने ऐसे ही किया और उसने अपनी कैप उतारी और उसको उतार के बहुत तेज़ी से ज़मीन पे फेंका। और वो सारे मॉन्कीज जो थे वो राजू को देख रहे थे। फैक्ट था, जैसे राजू ने किया वैसे ही सभी मॉन्कीज ने भी अपनी कैप एक उतार के बिल्कुल नीचे फेंक दी। और इस तरीके से राजू ने फटाफट अपनी कैप्स जो है वो बटोरी और फटाफट उसमें बांध के वहां से चल पड़ा। तो यहाँ पे राजू ने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर का सही यूज किया, अपने ज्ञान का यूज किया, और अपने जो ज्ञान उसने सुना था उसका यूज करके उसने अपनी सारी की सारी कैप्स जो है वो मॉन्की से वापस ले ली। लेकिन अभी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अब जनरेशन चेंज हो गई। जी हाँ, अब जनरेशन चेंज हो गई। कुछ सालों बाद राजू बेचारा बुढ़ा हो गया और अब राजू का लड़का था मुकेश, वो जाके अब सेम काम करता था जो उसके पापा करते थे। राजू वही काम अब मुकेश करने लगा। तो ऐसे ही मुकेश भी गांव-गांव जाकर सेम कैप बेचने का काम करता था। तो एक बार जब मुकेश निकल रहा था घर से तो राजू ने कहा कि अपना एक्सपीरियंस जो है वो बेटे को दें कि कैसे उन्होंने लाइफ में, हर कोई होता है, पेरेंट्स, हमारे फादर हमें अपने जीवन का अनुभव से हमेशा बचा के रखते हैं और वो उनका अनुभव हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का होता है, हमारे बड़ों का अनुभव हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम का होता है। तो राजू ने भी सोचा कि मुकेश को ये बता दूं कि बेटा अगर उस गांव में जाएगा तो उस पेड़ के नीचे मत बैठना, वहाँ पे जो है इस तरीके की जो है एक्टिविटीज़ होती हैं और आप परेशान हो जाओगे। तो राजू ने अपनी सारी कहानी अपने बेटे मुकेश को इस तरह से सुनाई और जब मुकेश निकला तो मुकेश भी उसी तरह से निकला। लेकिन आजकल के जनरेशन जब तक खुद एक्सपीरियंस ना कर लें तब तक उनको समझ में नहीं आती, और ख़ास तौर से अगर हम बच्चों को बोले बेटा ये काम मत करना तो वो और ज़्यादा उस काम को करने जाता है। ऐसे नहीं कि हमें मना किया है, लेकिन हमेशा एक क्यूरियोसिटी होती है हर किसी के दिल में कि क्या एग्जैक्टली ऐसा हुआ होगा कि नहीं। तो मुकेश ने ये बात मानी नहीं और मुकेश भी जब थक हारे जब उस आम के पेड़ के नीचे आया तो वो ट्राई करके उसने चलो यहीं बैठ जाते हैं, और मुकेश भी वहाँ पे बैठा और उसको भी थकान की वजह से जो है वो नींद आ गई। अब जब नींद आ गई तो सेम जो एक्टिविटीज़ थी, सेम घटना जो है वो मुकेश के साथ में भी हुई। और मुकेश जब उठा तो देखा कि सारी गठरी से कैप गायब है, और जब देखता है ऊपर तो मॉन्कीज आराम से कैप जो है वो डाले बैठे हैं। तो मुकेश ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप जो है ये मेरी कैप्स लेके गए हो, कोई बात नहीं, मेरे पापा ने मुझे इसका भी इलाज बता रखा है। तो मुकेश जो है वो अपनी कैप को बिल्कुल उसी तरीके से तेजी से उतार के नीचे ज़मीन पे फेंकता है, और उतने में ही ऊपर से एक बंदर आता है और उस कैप को भी उठा के ले जाता है। तो कहानी यहाँ पे बदल गई, जनरेशन यहाँ पे बदल गई। मेरा आपको इस कहानी को सुनाने का मकसद क्या था कि जनरेशन बाय जनरेशन हर चीज़ बदल रही है। आदमी अपडेट हो रहा है तो मॉन्कीज, जानवर भी तो अपडेट हो रहे हैं। जैसे राजू ने अपने बेटे मुकेश को ये कहानी सुनाई थी, उसी तरीके से मॉन्कीज में भी कोई फादर रहा होगा जिसने अपने बेटे को सुनाई थी, तो उसका बेटा भी अपडेट हो गया। और अब जनरेशन की वजह से, अपडेट की वजह से, राजू तो अपडेट था लेकिन मुकेश अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया और अपनी सारी कैप्स जो है वो गवा बैठा। तो यही मेन वो है कि हमें टाइम के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। हमेशा जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं, उनके ऊपर अपने आप को हमेशा इंगेज करके रखना चाहिए। बहुत सारे लोग एक जॉब्स में जब लग जाते हैं तो उसी जॉब में बस 9 to 5 की जॉब मिल गई, सेटिस्फेक्शन हो जाता है, शांत रह जाते हैं, कोई नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप नहीं करते, कोई नई चीज़ें अपने अंदर डेवलप नहीं करते, और कुछ ही सालों में देखते हैं कि कंपनी उनको बाहर कर देती है। क्यों करती है बाहर? क्योंकि वो टाइम के हिसाब से बदल ही नहीं पाए अपने आप को। टाइम के अकॉर्डिंग जो नई स्किल्स उनको सीखनी थी वो कभी उन्होंने एफर्ट ही नहीं लगाया, कभी उन्होंने नई चीज़ों को सीखने में अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। तो टेक्नोलॉजी तो बदल रही है, कंपनी के हर साल कुछ नई नई चीज़ें आ रही हैं, नई नई चीज़ें बदल रही हैं।
तो ऐसे में हम सबका ये राइट बनता है कि टाइम के हिसाब से हमें बदलाव लाना चाहिए। और सक्सेस इंसान वही है, सफल वही होता है, कामयाबी उसी को मिलती है जो हमेशा अपने आप को बदलता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग नई नई चीज़ों में अपने आप को ढालता रहता है। जितना आप अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चले जाओगे, आपका सक्सेस रेट, आपका ग्रोथ रेट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जहां पे आपने अपने अंदर सेटिस्फैक्शन ला दिया, आपने अंदर एक संतुष्टि आपने ला दी कि ठीक है, अब मुझे ये जॉब मिल गई है, अब मेरा ये काम हो गया है, अब मैं रिलैक्स हो जाता हूं, तो जिस दिन आपने ये वर्ड रिलैक्स वाला वर्ड अपने अंदर लेके आए, उसी दिन से आपका डाउनफॉल शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो इतने बड़े लोग हैं, अब देखिए एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन जी इतने 70, 72, 75 साल के हो गए और अभी तक भी काम कर रहे। क्या उनके पास पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं है, बट उनको काम करना है, जिंदा रहने के लिए काम करना है। जितना आप काम करोगे उतनी देर तक जिंदा रह पाओगे। अगर काम ही नहीं करोगे, सेटिस्फेक्शन हो जाएगा तो घर पकड़ लोगे, घर पकड़ने के बाद अपनी खटिया पकड़ लोगे, और खटिया बिस्तर आपने पकड़ लिया तो फिर बिस्तर के साथ ही उठ जाओगे, पता नहीं चलेगा दुनिया से। तो इसलिए लाइफ में हमेशा अपने आप को अपडेट रखना, हमेशा कामों में बिजी रहना, यही एक सक्सेस का स्रोत है। तो अगर आप चाहते हो किसी भी कामों में आपको सक्सेस मिले तो अपडेट रहना ज्यादा जरूरी है। टाइम के अनुसार अपने आप को अपडेट जरूर करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने इसे लाइक एंड शेयर कर लिया होगा। कुछ कमेंट्स में अगर आप लिखना चाहो कुछ ऐसी बातें जो आपको शेयर करनी है, और क्या आप मेरी इन बातों से सेटिस्फाइड हो जो मैंने आपको बताई हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करें। और अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्सेज करना चाहते हो तो आप हमारे डॉटेड इंस्टीट्यूट्स में आप अपनी स्किल्स को बिल्डअप कर सकते हो, जो आपके लिए घर से भी कोर्सेज प्रोवाइड करती है। तो अगर आप घर से ही कंप्यूटर कोर्सेज करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी मोबाइल ऐप का लिंक है, जिसको आप डाउनलोड करके ऑनलाइन घर से ही हमारे सभी कंप्यूटर कोर्सेज को आप ज्वाइन करके उसका सर्टिफिकेट भी घर पे रहते रहते ही आप पा सकते हो। और दिल्ली में हो तो आप ऑफलाइन आ जाओ, इंस्टीट्यूट में आके आप हमारे साथ में कंप्यूटर की हर स्किल्स को आप अपडेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।